प्रोसेस देखेंगे आरआरबी की जो फॉर्म आ रखे हैं कांस्टेबल और एसआई के। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्रिएट एन अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपके सामने एक नोट शो होगा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने पिछले आरआरबी के जो फॉर्म्स हैं वो फिल किए हुए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा लॉगिन करना है, जो कि आप यहाँ से ओके करके आप बैक जाएंगे तो अप्लाई नाउ में यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो इस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। हम न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो हमें क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, देन इस नोटिफिकेशन को ओके करना है। उसके बाद सबसे पहले हम नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ नेशनलिटी शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको करना ये है, अपने ब्राउज़र में कंट्रोल ऑल्ट और एन का बटन दबाना है। इससे आप इनकॉग्निटो टैब में आ जाएंगे। इसमें अब आपको सर्च करना है, जो लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में कॉपी किया था उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप सीधा रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फुल नेम एंटर करना है, फिर यहाँ पे रीटाइप करना है फुल नेम को। अगर आपने आपका नाम चेंज किया हुआ है तो उसमें येस करना है, अदरवाइज़ इसमें नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम में डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है आपकी, जो कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है आपका। उसके बाद जेंडर को री एंटर करना है। फिर यहाँ पे फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को रीटाइप करना है। उसके बाद मदर नेम एंटर करना है और मदर नेम को रीटाइप करना है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपको आधार कार्ड को एंटर करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी अपनी एंटर करनी है और उस पर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा जो कि 6 डिजिट का होने वाला है, तो इसको आपको यहाँ एंटर करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है आपका, और जनरेट मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके ओटीपी जनरेट करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है वो शुड भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड के बटन का जो यहाँ पे टैब दिया हुआ है इस पर कंफर्म पासवर्ड करना है। फिर यहाँ पे नीचे कैप्शन एंटर करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। दोस्तों जब वेरीफाई यूजिंग आधार पे आप क्लिक करेंगे तो जो डिटेल है आपकी जो आपने यहाँ पे एंटर करी है और जो आधार नंबर आप एंटर कर रहे हैं उन दोनों में सेम रहनी चाहिए, क्योंकि ये आधार कार्ड ऑनलाइन वेरीफाई होता है, तभी आपका ये आधार कार्ड वेरीफाई हो पाएगा। जैसे ही आधार कार्ड वेरीफाई होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा आपको, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप आधार वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। अब इसमें जो डिटेल आपने एंटर कर रखी है अपने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे शो हो रही है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। अब यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सेम डिटेल यहाँ कॉपी हो जाएगी। उसके बाद ये जो नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक वेरीफाई का आपको बटन दिखेगा, इस बटन पे क्लिक करके आपको डिटेल वेरीफाई करनी है। जैसे ही आप डिटेल वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज शो होगा आपको, योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको मैसेज शो होगा आधार वेरीफाइड। तो ये आधार वेरीफाइड तभी शो हो रहा है दोस्तों जब आधार कार्ड और हाई स्कूल की डिटेल जो है वो सेम है। अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो ये आधार सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं होगा और फॉर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा आपका। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो डिटेल आधार कार्ड में है वही डिटेल हाई स्कूल में भी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप पहले उसे अपडेट कराइए। अभी इसकी डेट है तो अप्रॉक्स 7 से 10 दिन में आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। उसके बाद को ही आपको इसमें डिटेल एंटर करनी है। तो दोस्तों सारी डिटेल प्रॉपर फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने आपकी डिटेल जो है वो वेरीफाई करने के लिए आएगी, तो सारी डिटेल आपने प्रॉपर चेक करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है जो लिखा हुआ है आई हैव रीचेक दी अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर कोई डिटेल आपको चेंज करनी है तो एडिट का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है फॉर्म में। क्लिक करते ही इन्फॉर्मेशन का टैब आपके सामने ओपन हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आप अगर प्रोसीड करते हैं तो किसी भी स्टेज पे आप अपनी डिटेल चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर लगता है कि सारी डिटेल सही है तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो यूज़र अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आपको साइन इन करना है। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो एंटर करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे। यहाँ पे आपको टैब दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का और एप्लीकेशन हिस्ट्री का। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो अभी करंट की वैकेंसीज़ हैं वो दोनों यहाँ पे शो हो रही हैं।
तो आपने अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना है तो आपको ऊपर वाले टैब पे क्लिक करना है, और अगर आपको कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना है तो आपको नीचे वाले टैब में क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर टिक करना कंपलसरी है। तो जैसे हम सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो इसमें आपको क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन दोनों फॉर्म आपको अलग अलग फिल करने पड़ेंगे। तो अगर आपको दोनों करने हैं तो पहले आप कोई एक फॉर्म पहले चूज़ करिए, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस से आपको दूसरा फॉर्म भी फिल करना है। नेक्स्ट करती है हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन का टैब शो हुआ है, इसमें लिखा हुआ दिस डेटा इज़ फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डिटेल, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। तो जो डेटा है वो जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें ऑटो फिल हो गया है, तो इसको हमें सिंपली यहाँ से क्रॉस के बटन पर क्लिक करके कट कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, फिर अदर डिटेल एंटर करनी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल एंटर करनी है, फिर हमें अपलोड करने हैं प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हमें प्रेफरेंस और प्रीव्यू देखना और फॉर्म सबमिट कर देना है। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, फिर यहाँ पे आपको आपका रिलीजन एंटर करना है, मदर टंग एंटर करनी है जो आपकी मातृभाषा है। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन चूज़ करनी है, जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में आपको अपना परमानेंट विजिबल मार्क लिखना है, फिर यहाँ पे आपको परमानेंट विजिबल मार्क 2 मार्क एंटर करने हैं टोटल, पहले वाले में पहला, दूसरे वाले में दूसरा। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी चूज़ करनी है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC EWS। उसके बाद आपको नीचे पोस्टल एड्रेस डिटेल एंटर करनी है, जो कि पहले प्रेजेंट एड्रेस डिटेल एंटर करनी है, उसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका एड्रेस लिखना है प्रॉपर, फिर आपका विलेज, टाउन और सिटी लिखना है, फिर यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, अदरवाइज़ अगर परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से डिफरेंट है तो फिर आपको यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद आपको ये सेव का बटन दिख रहा है, सेव के बटन पर क्लिक करके डिटेल को सेव करना है, फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल सेव करते ही आपके सामने एक इस टाइप का एक मैसेज दिखेगा। अब आपको अदर डिटेल एंटर करनी है इसमें, अगर आप ESM कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें येस करेंगे, अदरवाइज़ इसमें नो करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप एक डिसेबल कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको येस करना है, अदरवाइज़ इसमें नो करना है। उसके बाद देखेंगे कि अगर आप उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे इसमें अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं तो आप इसमें येस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। ये EBC कैटेगरी अलग है दोस्तों और EWS कैटेगरी अलग होती है। अगर हम इसमें येस करते हैं तो इसमें आपको जो क्राइटेरिया है वो सारी ही चीज़ें आपको इसके सामने देखने को मिलेंगी। अगर आप इन सारी ही क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करते हैं तो आप इसमें येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो इसमें आपको सिंपली नो करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप एक रेलवे के एप्लीकेंट हैं, रेलवे में एम्प्लॉई है, तो आपको इसमें येस करना है, अदरवाइज़ इसमें नो कर देना है। फिर इसमें आपको नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इस टाइप में आपको डिटेल देनी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट या PSU। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। फिर आपने अगर अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की हुई है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ इसमें नो कर देना है। फिर आपकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है ताकि आपकी जो फ़ीस है वो रिटर्न आ सके। सबसे पहले कॉलम में आपको अकाउंट होल्डर का नेम एंटर करना है, जो कि आपका ही नाम रहना चाहिए जो एप्लीकेंट है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है। उसके बाद आपको अपनी ब्रांच का FSC कोड एंटर करना है। कंफर्म करते ही आपके सामने यहाँ पे ब्रांच बैंक का नेम और बैंक का एड्रेस आएगा। प्रॉपर वेरीफाई करनी है सारी चीज़ें, फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अदर डिटेल सक्सेसफुली का मैसेज आपको यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल एंटर करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल एंटर करनी है, उसमें आपको स्टेट एंटर करना है जहाँ से आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की हुई है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है कि आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास की हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग डेट एंटर करनी है जो कि आपको रिजल्ट में मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना है और उसके बाद ऐड के बटन पे क्लिक करके ऐड कर देनी है डिटेल। 10th की डिटेल एंटर करती है, आपके सामने क्वालिफिकेशन का एक न्यू टैब ओपन होगा। इसमें आपको 12th और ग्रेजुएशन 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको 12th की डिटेल एंटर करनी है। 12th आपने किस स्टेट से किया हुआ है, स्टेट आपको सेलेक्ट करेंगे आप इसमें। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग डेट लिखनी है और ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, क्योंकि जो ये SI वाला फॉर्म है वो ग्रेजुएशन बेस पे आया हुआ है। तो ग्रेजुएशन में सबसे पहले आपको अपनी डिग्री यहाँ सेलेक्ट करनी है, आपने क्या कोर्स किया हुआ है। उसके बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने ग्रेजुएशन की हुई है। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है अपना। उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप
पासिंग डेट एंटर करेंगे और ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। तीनों डिटेलें सक्सेसफुली एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा, अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार कार्ड। तो सारी डिटेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहना चाहिए। फ़ोटो की जो विड्थ है वो 35 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर तक रहनी चाहिए। पिक्सल्स में अगर हम देखेंगे तो 320 बाई 240 पिक्सल्स रहनी चाहिए। फॉर्मेट जो है वो JPG या फिर JPEG रहना चाहिए। साइज़ जो है वो 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में रहना चाहिए। तो सभी डिटेल को फुलफ़िल करते हुए आपको फ़ोटो का ध्यान रखना है और फिर उसको अपलोड करना है। इसी के साथ आप सिग्नेचर देखेंगे तो सिग्नेचर की जो हाइट और विड्थ है वो 50 mm से लेकर के 20 mm तक रहनी चाहिए। फॉर्मेट जो है वो JPEG या फिर JPG रहना चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें आपको अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे चेक बॉक्स आएंगे दो, इन दोनों चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे प्लेस का नाम एंटर करना है और प्रॉपर सारी डिटेल आपको चेक करनी है। उसके बाद आप आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी डिटेल जो है वो चेक करने के लिए आएगी, जो कि एक प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो सारी डिटेल आपको प्रॉपर चेक करनी है। फिर आई हैव चेकड ऑल दी डिटेल आर करेक्ट फाउंड पे क्लिक करना है और इस वाले बटन पे आपको क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आप चाहते हैं एडिट करना तो एडिट का बटन आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं डिटेल को। अभी अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल सही है तो इस पर क्लिक करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। लास्ट बार आपसे पूछा जाएगा कि सारी डिटेल सही है, एक बार चेक कर लीजिए। तो आपको लगता है कि हाँ सब सही है तो आपको कन्फर्म के बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों फॉर्म जो है वो कंप्लीट सक्सेसफुली फिल हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको फ़ीस पे करने का ऑप्शन आ रहा है, जो कि EWS कैटेगरी से मैंने फॉर्म फिल करा है। तो 250 रुपये फ़ीस यहाँ पे शो हो रही है और उसके साथ ही आपकी यहाँ पे डिटेल शो होगी। और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है पे फ़ी पेमेंट का, इस पर क्लिक करके आपको फ़ीस की पेमेंट करनी है। फ़ीस की पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो फिर उसकी PDF भी सेव करके रख सकते हैं, और ताकि आपको एडमिट कार्ड निकालने के टाइम पे वो चीज़ें काम में आएँ। और इसका प्रिंट आउट सिलेक्शन के टाइम पे भी मांगा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको संभाल के रखनी है। तो दोस्तों इस फॉर्म में ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अगर इस फॉर्म को फिल करने में आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको और न्यू वीडियोस लेकर के आऊँ आपके सामने फॉर्म फिलिंग की, और अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड और सर्टिफिकेट रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। तो दोस्तों सभी अपडेट के लिए आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।